वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग बंजारा जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि वो वीडियो देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए आज हम लोग झारखंड की अगली जनजाति जो देखने जा रहे हैं वो है मेरे भाई बेदिया जनजाति। कौन सा जनजाति है हमारा? बेदिया जनजाति है। तो ये जो बेदिया जनजाति है ये झारखंड का एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इसकी संख्या बहुत ही कम मात्रा में है और ये खास करके हमारा हुंड्रू क्षेत्र जो है, हमारा हुंड्रू फॉल वाला क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलता है। जो पूरबडी हो गया, गोला पूरबडी वाला जो एरिया है वहीं पे आपको बेदिया जनजाति देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में थोड़ा सा हमारा बेदिया जनजाति देखने को मिलता है। और ये जो है बहुत ही क्या है, कम जनसंख्या वाला जनजाति, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक के श्रेणी में रखते हैं बेदिया जनजाति को। ठीक है, इसका जो प्रजाति है ये हमारा क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। कौन सा प्रजाति के आधार पर ये जो जनजाति है किस समूह में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड समूह में आता है। सबसे बड़ी बात है इनकी मैंने की प्रजाति तो है, तो हर प्रजाति का क्या था, हमारा एक भाषा था जो या तो ऑस्ट्रिक में आता था, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता था, सिर्फ एशियाटिक भाषा परिवार में आता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस जनजाति का कोई भाषा नहीं है। जिस क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ का जो लोकल भाषा है उसी लोकल भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, उसी को बोलचाल में ये लोग उपयोग करते हैं। मतलब पार्टिकुलर इसका जनजाति का कोई भाषा नहीं है। तो देखिए हम क्या लिखें, भाषा इनकी नहीं है, निवास स्थान में प्रचलित भाषा बोलते हैं। मतलब जिस जगह पर रहते हैं, मान लीजिए हमारा रामगढ़ एरिया में है तो कोरठा अगर है तो कोरठा बोलते हैं बेदिया लोग। और वही बेदिया लोग जो हमारा सेली विधानसभा क्षेत्र में है वो लोग हमारा क्या बोलते हैं, पाँच परगना बोलते हैं। क्योंकि सेली से अब क्या चलता है, हमारा पाँच परगना चलता है, तो उधर क्या बोलते हैं, पाँच परगना बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जनजाति है अपने आप को वेदव निवस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदव निवास, मतलब वेद में निवास करने वाला जनजाति। वेद में निवास करने वाला जनजाति वेदव निवास कहते हैं। साथ ही साथ ये जनजाति जो है अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। उच्च हिंदू मानते हैं मतलब कि उच्च हिंदू मानने का मतलब क्या है कि इस जनजाति में वर्ण व्यवस्था, जैसे कि हमारा ऋग्वेद में, हमारा हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जिसमें क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मस्तिष्क से, क्षत्रिय ब्रह्मांड के बाहु से, वैश्य ब्रह्मा के जांग से और शूद्र हमारा ब्रह्मा के पैर से उत्पत्ति हुई। तो उसी तरह से बेदिया जनजाति में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है और यही कारण है कि इसको अन्य जनजाति से अलग करता है। किसको? बेदिया जनजाति को। मतलब ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। वही चीज चार वर्ग जो बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, वर्ण व्यवस्था पाई जाती है इसलिए अन्य जनजाति से अलग करती है इसको। तो यहाँ पर देखिए उच्च हिंदू मानते हैं इसलिए, और एक खासियत बात बता दे रहे हैं, जो बेदिया जनजाति है ना, खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ, राजपूत जिसको कहते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ ही भोजन करना पसंद करते हैं। अन्य जाति के साथ भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च कुल के हिंदू होते हैं और ये अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च कुल के हिंदू मानते हैं। भले ये अभी आदिवासी हैं लेकिन ये अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च कुल के हिंदू। मतलब कि लोग चमार हो गया, मृधा हो गया, नायक हो गया, ठीक है, एससी हो गया, जो एससी में बहुत सारा लोहरा हो गया, इन लोग के साथ बैठ करके भोजन करना पसंद ये लोग नहीं करते हैं। कौन? हमारा बेदिया जनजाति। इन लोगों का पुरुष का जो परंपरागत पोशाक है वो कोरैया है, कच्छा है और भगवा है। भगवा यहाँ पहनते हैं, कोरैया कुर्ता को कहते हैं और कच्छा हमारा पेंट को कहते हैं। कोरैया मतलब कुर्ता हो गया, जो एक लंबा सा कुर्ता होता है, ठीक है, पठानी टाइप से, ठीक है। और कच्छा मतलब जो पेंट टाइप से एकदम लंबा वाला पेंट, जो मुस्लिम लोग, हिंदू हमारे मुस्लिम भाई लोग जो लंबा टाइप से पैजामा पहनते हैं ना, उसी को हम लोग कच्छा कहते हैं। और भगवा जो अंडर पेन होता है ना, हम लोग जिसको क्या कहते हैं, जंघिया कहते हैं। तो ये लोग मैंने कि तौलिया को ही लपेट करके, मैंने कि कपड़ा जो तौलिया से लंबा कपड़ा रहता है, जैसे लंगोट कह सकते हैं, लंगोट जैसा ही होता है भगवा हमारा। तो भगवा ये लोग पहनता है, एकदम लंगोट के कैटेगरी में ही आता है हमारा, ठीक है। तो ये लोग का जो परंपरागत
पुरुष का पोशाक हो गया। और महिला का जो परंपरागत पोशाक है वो ठेठी पाचन, ठेठी और पाचन है। ठीक है, क्या हमारा ठेठी और पाचन। ठीक है, ये हमारा महिला का परंपरागत पोशाक है। इन लोग का जो परिवार है पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता का उत्तराधिकारी होगा, माता का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। ठीक है ना, पिता का वंशज ही चलता है। पितृअधिकारी मतलब कि जैसे कहते हैं मैंने कि पितृसत्तात्मक कहने का मतलब क्या है कि माता ब्याह करके पिता के घर आएगी, मैंने पिता ब्याह करके अगर माता के घर जाती है तो उसको मातृसत्तात्मक कहते हैं। तो यहाँ पर लड़की ससुराल जाएगी, लड़का ससुराल नहीं जाएगा। मैंने ससुराल में आकर लड़की ही बसती है, लड़का ससुराल में जाकर नहीं बसता है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक है यहाँ पर। ठीक है, इनमें गोत्र व्यवस्था पाया जाता है। जैसे चिड़रा, चिड़रा एक गोत्र है। चिड़रा हम लोग गिलहरी को कहता है। लोग 5 परगना में चिड़रा का मतलब भी गिलहरी होता है, क्योंकि हम लोग 5 परगना क्षेत्र में मिलता है। और ये जो चिड़रा शब्द है ये हमारा 5 परगना का शब्द है। ठीक है, तो ये लोग का चिड़रा गोत्र है। चिड़रा मतलब क्या होगा, गिरहली। बड़ावार, बड़वार ये भी एक जानवर का नाम है। फेचा, फेचा जो है ये भी 5 परगना शब्द है। फेचा मतलब होता है उल्लू। ठीक है, काछिम ये भी हमारा 5 परगना शब्द है। काछिम का मतलब होता है कछुआ, कश्यप। ठीक है, आहेर ये आपका थोड़ा सा कोठा वर्ड हो जाता है। बाम्बी ये बांस को कहता है। महुआ पेड़ का नाम है। सुइया, सुइया घास होता है मेरे भाई। ठीक है, जो हमारा फूची चोरई जो होता है ना, फूची चिड़िया जो होता है काला रंग का जो होता है, वो देखना हमेशा सावी घास में बैठता है, तो सावी घास को ही सुइया घास कहते हैं। और शेरहार मतलब इन लोग का जो गोत्र है, ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी और घास कैटेगरी का जो पौधा है उसमें तो बांस भी तो घास में ही आता है, तो घास कैटेगरी के पौधे पर निमित्त है। और ये लोग गोत्र चिन्ह को नष्ट करना क्या मानते हैं, यानी कि निषेध है। मतलब गोत्र चिन्ह को आप लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको खाना मारना। ठीक है, बिल्कुल ही क्या है हमारा बेदिया जनजाति में निषेध है हमारा। ठीक है, इन लोग में भी वधू मूल्य देने की प्रथा है। शादी होगा तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष को मूल्य देगा, और इस वधू मूल्य को क्या कहता है लोग, बेदिया लोग डाली टाका कहता है। क्या कहता है, डाली टाका कहता है। साथ ही साथ बेदिया जनजाति में जो विवाह होता है उसमें सबसे सुशोभित विवाह, मतलब सबसे मैंने कि होता है ना शौर्य वाला विवाह, जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, वो विवाह कौन सा विवाह है हमारा, आयोजित विवाह है। क्या हमारा आयोजित विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह के कैटेगरी में रखा गया है। याद रखिएगा, बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह बिल्कुल निषेध है। मतलब कि बेदिया जनजाति का कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे जात में विवाह करता है तो वो बिल्कुल ही निषेध है। इसमें सजा भी होता है, समाज बहिष्करण। उसके मतलब बेदिया जनजाति उसके समाज में जाकर के कोई खाएगा पिएगा नहीं, मतलब उसको समाज से छोड़ देगा। और ये जो विजातीय विवाह होता है बेदिया जनजाति में ठुकुर ठेनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ठुकुर ठेनी के नाम से जाना जाता है। मतलब दूसरे जात में अगर कोई बेदिया जनजाति का लड़का कर चाहे लड़की शादी करता है तो वो शादी क्या कहलाएगा, ठुकुर ठेनी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्रामीण स्तर पर ये जनजाति बहुत ही संगठित है, बहुत ही शिक्षित जनजाति है। ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए, जितना भी ग्रामीण स्तर का जनजाति होता है उसमें से अगर सबसे शिक्षित जनजाति देखा जाए तो हमारा कौन है, बेदिया जनजाति। और खास करके ये जनजाति बहुत ही संगठित रूप से ये जनजाति है। अब ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है लोग का, इस जनजाति के ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग प्रधान कहते हैं, या महतो कहते हैं, या औधार कहते हैं। तो देखिएगा इन लोग में टाइटल जो लिखता है, प्रधान भी लिखता है, महतो भी लिखता है, और औधार भी लिखता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महतो, औधार या प्रधान कहते हैं। और ये जो पद है हमारा वंशानुगत है। अगर क्या हो गया कि अगर उसका वंश में कोई लड़का अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण हमारा प्रधान, महतो या औधार का चुनाव करते हैं। अगर यदि उसका लड़का है तो उसका लड़का ही फिर हमारा क्या बनेगा, प्रधान बनेगा, चाहे महतो बनेगा, चाहे औधार बनेगा। एक ही चीज़ है हमारा, तीनों नाम एक है हमारा। ठीक है, अब जो प्रधान का जो सहायक होता है गणेत होता है, ये भी पद हमारा वंशानुगत है, गणेत। ठीक है, तो गणेत जो होता है, ठीक, गोड़ेत। ठीक है, तो गोड़ेत भी हमारा क्या है, ये हमारा एक वंशानुगत पद है। मतलब अगर गोड़ेत कोई है तो उसका बेटा ही गोड़ेत बनेगा। और यदि किस्मत से अगर उसका कोई बाल बच्चा नहीं है,
गोडेत का, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में बेदिया समाज का आदमी क्या करेगा, गोडेत का चुनाव करता है। तो गोडेत का कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रधान यानी ओहदार यानी महतो, जो हमारा ने की क्या बोलेंगे ने की फैसला सुनाता है, उस फैसला को बेदिया जनजाति के गांव तक पहुंचाना और गांव की जो समस्या है उसको प्रधान तक पहुंचाने का काम, मैंने म्यूचुअल दोनों तरफ का, मैंने क्या बोलेंगे दुधारी वाला, मैंने कि सहयोग स्थापित करने वाला गांव और प्रधान के बीच का मुख्य भूमिका निभाता है। कौन, हमारा गणित निभाता है, ठीक है। तो देखिए सहायक का कार्य क्या है, मैंने कि गणित जो होता है प्रधान का निर्णय गांव तक, तो जो भी फैसला सुनाएगा उसको गांव तक पहुंचाएगा तथा गांव की समस्या प्रधान तक पहुंचाना, मेन काम हमारा गणित का यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कई प्रधान मिल करके एक बड़ा प्रधान का चुनाव करते हैं। जो सबसे बड़ा प्रधान का चुनाव करते हैं, जो ये प्रधान क्या कहलाता है, परगणित कहलाता है, परगणित कहलाता है। और ये परगणित पद भी हमारा क्या है, वंशानुगत है। मतलब अगर कोई प्रधान मिल करके अगर किसी एक बड़े प्रधान का चुनाव करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परगणित कहलाएगा। और उसका यदि बेटा है, उसका अगर बेटा है तो उसका बेटा ही हमारा क्या बनेगा, परगणित बनेगा। और संजोग से अगर उसका कोई बाल बच्चे लड़का नहीं है तो उस कंडीशन में फिर सारे 8-10 प्रधान मिल करके नया परगणित का चुनाव करेंगे। तो ये था मेरे भाई बेदिया जनजाति का डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछता है बेदिया जनजाति किस प्रजाति के हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। कौन सी जनजाति जिसकी भाषा नहीं है प्रजाति होने के बाद भी, तो मेरे भाई बेदिया जनजाति का प्रजाति है लेकिन इसका कोई भाषा नहीं है, ये अपना लोकल भाषा बोलते हैं। कौन सा जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानता है, ठीक है, उच्च हिंदू मानता है, तो कौन सा, बेदिया जनजाति मानता है, ठीक है। ये किसी दूसरे जनजाति के घर में खाना भी खाना पसंद नहीं करता है। बेदिया जनजाति में वधूमूल्य को क्या कहा जाता है, डाली टका। ध्यान दीजिएगा, बेदिया जनजाति में वधूमूल्य को क्या कहा जाता है, डाली टका। बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा गया है, ठुकुर ठेनी कहा गया है। तो ये था हमारा भाई मूलभूत क्वेश्चन जो आपको बेदिया जनजाति से पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।